ठीक है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, समझना ध्यान से। बेटा ये चीज आप लोग देख रहे हो, निशान प्लस का दिख रहा होगा। इसी प्लस के अंदर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति सीखते हैं। ठीक है, जो आपका ये है इसको कहते हैं y कॉमा वाई डैश, इसको कहते हैं बच्चों x कॉमा एक्स डैश। ठीक है, ये आपका कहलाता है x अक्ष, ये कहलाता है आपका y अक्ष। ये आपका 8th में भी था और ये 9th में भी है। ठीक है, आगे भी बहुत काम आएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चित्र ऐसा होता है, प्लस जैसा निशान होता है। अब इसी में हम लोग को गिनती करके दिखाना होता है कौन प्लस में जाती है कौन माइनस में जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका लाइन है, ये आपकी होती है y अक्ष और ये होती है आपकी x अक्ष। ठीक है, अब जो x अक्ष है और ये जो मूल बिंदु है, ये जो पॉइंट जहां पे x अक्ष और y अक्ष जहां पे मिल रहे हैं, ये आपका कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? ये जो मूल बिंदु होते हैं इसके निर्देशांक होते हैं हमेशा 0,0। तो इसके निर्देशांक हमेशा क्या होंगे बच्चों? 0,0। अब यहां से कुछ हम नंबर्स डालते हैं। ठीक है, अब ये 0,0 है, अब यहाँ पे आगे आपका +1। जब हम 0, ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जब इसके बाएं तरफ पे जाएंगे तो जो भी संख्या होगी माइनस में होती है। राइट तरफ पे आगे बढ़ते हैं या दाएं तरफ पे आगे बढ़ते हैं तो सारी संख्याएं प्लस में होती हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको नंबर डाल देते हैं। ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3, ये हो गया +4, ये हो गया +5, ये हो गया +6, ये हो गया +7। इसी प्रकार बच्चों हम लोग ऊपर चलते हैं तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2, इसको इस साइड लिख लो, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। इसी प्रकार बच्चों हम लोग बाएं तरफ भी चलते हैं तो हो जाएगा ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। बेटा अभी हमने बताया जब हम मूल बिंदु के दाएं तरफ ही चलते हैं जो भी निशान होंगे किस में होंगे? प्लस में होंगे। तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। जब हम लोग बेटा मूल बिंदु से ऊपर साइड चलते हैं तो भी वो प्लस में होंगे। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। अब हम लोग जब बच्चों बाएं तरफ भी पढ़ते हैं 0 के तो वो किस में आएगा? माइनस में। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक ऐसे ही बच्चों जब हम लोग मूल बिंदु से नीचे चलते हैं तो वो भी माइनस में आते हैं। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, अब इतनी संख्याओं के बीच में हम लोग निर्देशांक समझते हैं, बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये बेटा 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश कहलाता है और ये आपका कहलाता है चौथा चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, तो निर्देशांक में केवल कितने निर्देशांक होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसमें कुछ निशान होते हैं वो आप लोग को याद करना है, सिंपल सा होता है। जो पहला कोऑर्डिनेट या पहला जो क्या होता है, हाँ जो ये होता है आपका कोटि या पहली जो क्या कहते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी निशान होते हैं सब प्लस में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो निर्देशांक है केवल 4 चतुर्थांश में ही चलता है। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में जितने भी निशान होते हैं हमेशा सभी प्लस में आते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा चतुर्थांश होता है, चूंकि हम लोग बाएं तरफ ही आ रहे हैं, फिर ऊपर जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका -, प्लस। जब हम तीसरे में आते हैं तो उसका उल्टा होता है,
ये अगर पूरा प्लस है तो ये हमेशा माइनस, ठीक है। जब हम चौथे में आएंगे तो ये दूसरे का उल्टा हो जाएगा, ये माइनस हो तो यहाँ प्लस हो गया और हो गया माइनस। तो बेटा निशान में कितने चतुर्थांश हो गए? पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, तीसरा, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देखना, कोऑर्डिनेट हो गए, समझ में आ गया। अब इसमें जो पहले कोऑर्डिनेट होता है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा प्लस में आते हैं। और उससे पहले एक चीज और समझ लेना कि जो पहला चतुर्थांश होता है, जैसे हमने कोई नंबर लिखा, ये 4,3, तो इसका मतलब बेटा ये इसमें भी प्लस का निशान है और इसमें भी प्लस का निशान है। तो जैसा कि निशान से देख रहा है कि पहले चतुर्थांश में जितने भी नंबर होंगे वो कौन से चतुर्थांश में आते हैं? प्लस में, और वो आएंगे पहले में। तो इसमें +3 है और +4 है और +3 है। तो बच्चों ये जो +4 और +3 है ये पहले चतुर्थांश में है, क्योंकि दोनों के नाम किसी हैं? निशान प्लस के हैं, ठीक है। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएंगे? पहले। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे चतुर्थांश की। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि पहला जो नंबर होता है वो माइनस में होता है और दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं -5,3, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में जितने भी नंबर होते हैं दोनों माइनस से होते हैं, जैसे कोई भी नंबर डाल दिया -4, -4। चौथा चतुर्थांश होता है बेटा या फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, इसमें पहला जो होता है प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है। तो जैसे डाल दिया 3, -5, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इसमें दो नंबर होते हैं, इन दो नंबर के कुछ नाम होते हैं। जो पहला भाग होता है वो हमेशा कहलाता है भुज। क्या कहलाता है? पहला भाग कहलाता है भुज, दूसरा कोटि। तो यहाँ पे 4 क्या होगा? भुज होगा हमेशा, और दूसरा नंबर क्या होगा? कोटि। बात समझ में आई बच्चों? कि चतुर्थांश में जो पहला अंक होता है वो कहलाता है भुज, और दूसरा जो नंबर कहते हैं वो कहलाता है कोटि। बात समझ में आई? पहला भुज, दूसरा कोटि। अब देखो जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि अगर एक पहला जो भुज माइनस में है और कोटि आपकी प्लस में, तो कौन से चतुर्थांश में होगा? दूसरे। अगर भुज और कोटि दोनों माइनस में है तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? तीसरे। अगर भुज प्लस में है, कोटि माइनस में है, तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे। अब हम लोग चिन्ह आपके सामने है, आप लोग ऐसे देख के बता देंगे। जैसे अब बताओ आप लोग देखो 4, -5, ठीक है। तो क्या होगा? पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में है? चौथे। अगर इसी को हम -4, -5 कर दें तो देखो ये माइनस माइनस किस में आ रहा है? तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? तीसरे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि -4 और ये प्लस का 5, आप बताओ बच्चों ये कौन से चतुर्थांश में है? ये है दूसरे में, ठीक है। अब हम जब बात कर दें इसको भी अगर हम प्लस ही कर दें, अब 4,5 दिख रहा है, अब बताओ ये कौन से चतुर्थांश से पड़ेगा? पहले में। बात कुछ समझ में आ रही है? कि अगर और पहले चलेंगे, देखो और चलते हैं, जैसे -1 +2, एक पहला माइनस का भुज है, कोटि है, +2, तो बताओ ये कौन से चतुर्थांश में होगा? दूसरे में। अगर हम इसको कह दें 1,2 कौन से चतुर्थांश में है? किसमें है? पहले में। अगर हम दोनों को माइनस कर दें बच्चों, -1 और -2, तो ये किस में आएगा? तीसरे में। अगर हम इसको कह दें कि बच्चों एक प्लस में है, दूसरा माइनस है, मतलब 3, -4, तो ये कौन से चतुर्थांश में है? चौथे में। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को पहले निशान याद करने की, जो पहला चतुर्थांश होगा उसमें भुज कोटि दोनों किस में होंगी? प्लस में होंगी। जब हम दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं या दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो इसमें जो होगा कि जो भुज होगा किस में आएगा? माइनस में। कोटि किस में होगी? प्लस में। जब हम तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं या थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो बच्चों क्या होगा? भुज और कोटि दोनों किस में होंगी? माइनस में। और जब हम लोग चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे तो इसमें भुज किस में आएगा? प्लस में, और कोटि माइनस में। तो आप लोग को ये चिन्ह याद करना है कि पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस, तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस,
दूसरे चतुर्थांश में पहला माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, चौथे में इसका ठीक उल्टा होगा, प्लस और माइनस। बात समझ में आ रही है? अब बेटा ये आप लोग का निर्देशांक था या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होंगे? 0,0। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी चीजें क्लियर हुई? आगे चलते हैं बच्चों। कभी कभी हो जाएगा कि आप लोग को नंबर दे दिए जाते हैं,